हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। पहला पार्ट में 4 यूनिट था, चारों यूनिट हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम लोग को स्टार्ट करना था दूसरा यूनिट, इक्वल टू विद्युत धारा पढ़ना था, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। आज यही क्लास हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक ना। तो समझिएगा कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा का यहाँ पर डिफिनीशन लिख दिए यहाँ पर पहले। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में, यानी कि एकांक समय में, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को, इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि एकांक समय में या इकाई समय में जितना आवेश के परिमाण को, यानी आवेश इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण, इकाई समय में जितना वो आवेश प्रवाहित कर लेगा तो उसके कुल परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्लियर है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को हम लोग आई से निरूपित करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं कि माना कि एक चालक के अनुप्रस्थ काट से, किसी प्रकार का कोई एक चालक है, ठीक ना, जिससे धारा क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। एक चालक माना गया है कि माना कि एक चालक के अनुप्रस्थ काट से टी समय में, टी समय दिया गया है, यानी टी की जगह पर कुछ हो सकता है 2 घंटा, 2 मिनट में, 2 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 5 मिनट में, ठीक है। टी समय में क्यू आवेश, क्यू आवेश मान लेते हैं किसी चालक तार है, उस चालक तार से 5 मिनट में 10 कूलम आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। कहने का मतलब यही है कि टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा के परिभाषा से होगा। तो विद्युत धारा की परिभाषा पढ़े, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण, यानी कि क्यू बटा में क्या है, टी। तो आई बराबर क्यू बटा में टी, यानी आई बराबर विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में क्या होगा, समय। आवेश बटा में समय। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन राशि है, अदिश राशि है। अब ये देखिए, सोचने वाली बात है कि हम जानते हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश। ये विद्युत धारा है, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। विद्युत धारा में निश्चित दिशा और परिमाण दोनों होता है, फिर भी विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा जो है उस सदिशीय बीज योग के नियम को दर्शाता नहीं है। विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों है, परंतु उस सदिशीय बीज योग नियम या त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा का विमीय सूत्र m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 i, यानी कि संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ i होता है। विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, i होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और CGS मात्रक होता है स्टेट एम्पियर, स्टेट एम्पियर। ठीक, एम्पियर खुद ही वैज्ञानिक का नाम है।
1 एम्पियर बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट एम्पियर होता है। इतना क्लियर होगा आप लोगों को? तो इसको क्या करिए, आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब देखिएगा, विद्युत धारा के दिशा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े विद्युत धारा। इकाई समय में प्रवाहित किए गए कुल आवेश के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को किसके द्वारा निरूपित करते हैं? आई से, और उसका ए सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। अब देखिए, विद्युत धारा के दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युतीय उपकरण में, किसी प्रकार का कोई भी विद्युतीय उपकरण हो, विद्युतीय उपकरण में विद्युत धारा का प्रवाह, ये देखना है कि विद्युतीय उपकरण में जो होता है, दो होता है। एक विद्युत धारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और एक होता है दिष्ट धारा होता है। ठीक, तब किसी विद्युतीय उसमें कौन अधिक खतरनाक होता है, कौन कम खतरनाक होता है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी देंगे आप लोगों को। तो विद्युतीय उपकरण में विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यानी किसी विद्युतीय उपकरण में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक, या प्रोटॉन के प्रवाह, प्रोटॉन जो हमेशा धनावेशित होता है, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, या प्रोटॉन के प्रवाह या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। प्रोटॉन के प्रवाह या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के क्या होता है? विपरीत होता है। अभी जस्ट आप लोगों को परिभाषा में बताया है कि विद्युत धारा जो होता है वो कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। क्यों अदिश राशि होता है? उसको नोट्स के रूप में यहाँ पर लिख दिया गया है कि विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये निश्चित है कि नियम के अनुसार जो है सदिश उसी को कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का परिमाण यानी दिशा और परिमाण दोनों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश। तो इसमें भी है कि विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन यह कौन सी राशि है? फिर भी अदिश राशि है। ये केमिस्ट्री में ऐसा आपको आज चलता है। ठीक ना, अदिश राशि है क्योंकि यह सदिशीय योग के नियम या त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो आज इसको इतना ही तक हम छोड़ दे रहे हैं कि ठीक ना, कल इसके प्रकार बताएंगे। विद्युत धारा के दो प्रकार होता है। ठीक ना, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और क्या होता है? दिष्ट धारा। उसमें हम लोग आगे पढ़ना है तात्क्षणिक धारा, आगे क्लास लिया जाएगा इसको। और आप लोग जितना भी बताया जा रहा है आप लोग उसको चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं। नोट्स कर लीजिएगा तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि कोई चीज़ छोड़ करके नहीं बताया जा रहा है, अपने से हम लोग पूरा विस्तार से बताया जा रहा है। ठीक ना, तो आप लोग इसको नोट से ही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग को नहीं लगता है कि क्लास कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। क्लास खुलेगा तो जहाँ से पढ़ाई क्लास में किया गया तो वहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग घर पर तब तक से शांत मत रहिए, पढ़िए। हम लोग को अभी आगे बहुत कुछ करना है, थोड़े से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक रहिए घर पे और पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।